बेटा मम्मी कहाँ है आपकी? मर गई है। मर गई हैं। भगवान ने अपने पास बुला लिया आपकी मम्मी को है। देखिए आप देख सकते हैं कितने मासूम बच्चे हैं ये। इनके मम्मी नहीं है इनकी, और ये इनके पापा खाना बनाते हैं। यहाँ ये पढ़ने के लिए आते हैं। तो हुआ था बेटा आपकी मम्मी को? पहले मेरी मम्मी को गांठ थी, फिर कैंसल बना दी थी। अच्छा। तो फिर मेरी मम्मी खत्म हो गई थी। अब यहाँ तुम स्कूल आती हो? हाँ। और कौन है बेटा घर में? कहाँ गई आपकी मम्मी को? क्या हो गया? मर गई? मरी ना, भाग गई। कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं बोलते। छोड़ के चली गई आपको मम्मी है? क्या चाहिए बेटा और बताइए, क्या और चाहिए आपको? राधे राधे भैया। तो जैसे कि आप सबको कल हमने बताया कि हम एक ऐसी पाठशाला में और ऐसे ही बच्चन के संग में बीच में आए लंच बॉक्स की सेवा लेके। तो देखो कितने मासूम बच्चा है और जे भैया हैं जो इन्हें पढ़ाता है। बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं भैया। भैया से हम बात करेंगे अभी कि भैया ने कैसी ये लगन लगी कि बच्चन ने हम पढ़ा में। तो ये कितने प्यारे और कितने मासूम बच्चा है, आप सब देख सकते हैं। कैसे पढ़ते हो बच्चों? कैसे पढ़ाते हैं सर जी? तो हम सर जी से बात करेंगे। आइए। राधे राधे सर जी। सर कैसे आपके मन में ये भाव उठा के हम ये नेक कार्य करें? सर आप बताइए हमें। ऐसा है, देखो आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। हाँ। और ये वो बच्चे हैं जो किसी मजबूरी के कारण शिक्षा से छूट जाते हैं या अपनी घर की आर्थिक स्थिति के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो मैं आगरा रह के ऐसे स्टडी कर रहा था, तो वहाँ पे भी हमारे इनके सर जो भी ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं वहाँ से जुड़ गया उनके साथ से। और हमारी मथुरा के अंदर ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, जो कहीं फुटपाथ पे या झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। तो वो बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा से छूट जाते हैं। तो हमें लगा कि इन बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा से छूटे हुए हैं, तो इन्हें शिक्षा थोड़ी बहुत मिल जाए, जिससे कि आने वाले समय में ये अपना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम धंधा कर सकें, कहीं ना कहीं जो अपना जीवन यापन कर सकें। तो इसी तरह से हम इनके घर गए, इनके माँ बाप से, मम्मी पापा से पूछ के इन सब की जानकारी ली और अपनी प्री पाठशाला में लेके आए। और आज इन बच्चों मतलब अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि सर ने हमें बताया कि बहुत ही अच्छे से ये बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जब हम इन ऐसे ही गरीब बच्चों की सेवा करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं भाव उत्पन्न होता है कि हमें बहुत अंदर से सुकून और शांति मिल रही है। तो आइए बांटते हैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स। ये सर से बात करी तो सर ने हमें बताया कि इन बच्चों के पास लंच बॉक्स नहीं है। ये जो अपना भोजन लेके आते हैं ये पन्नियों के माध्यम से लेके आते हैं, और बैग भी नहीं है। ये इस तरह के बैगों में ये बच्चे अपना किताब और पेंसिल लेके आ रहे हैं। और इन बच्चों के लिए ड्रेस की भी, एक जैसी ड्रेस की भी आवश्यकता है। तो आज हम इन बच्चों के लिए लंच की व्यवस्था करके लेके आए हैं, और अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो इन बच्चों के लिए हम बहुत जल्दी टी शर्ट और एक लोवर की व्यवस्था कर पाएंगे। बच्चों के लिए ये बैग नहीं है इनके पास, इन्हें बैग की भी आवश्यकता है, तो इन्हें एक बैग की भी जरूरत है। तो हमें इनके लिए आगे बैग की भी व्यवस्था करेंगे। तो हम कुछ नहीं है, केवल हम माध्यम है। राधा रानी और श्री ठाकुर जी हमारे और आपके माध्यम से इन बच्चों के लिए व्यवस्था करवाएंगे। देखिए कितनी मासूम बच्चे हैं। कौन है, लड़का है लड़की है? कितनी मासूम है, कितनी प्यारी है। बेटा कैसा लगता है तुम्हें पढ़ने में? सर पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है?
बेटा कैसा लग रहा है आप सबको अब? अच्छा बताओ, और क्या क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए बताओ? ड्रेस चाहिए, और क्या चाहिए? बैग चाहिए ना? चलो इस बार हम आपके लिए ड्रेस और बैग लेके आएंगे ना। बेटा राधे राधे। क्यों स्कूल नहीं जा पाती हो तुम? क्या हुआ? कुछ नहीं। मम्मी कैसी है तुम्हारी? मम्मी नहीं है तुम्हारी? देखिए कितनी मासूम बच्ची है, बेचारी की मम्मी नहीं। क्या हुआ था मम्मी को? मम्मी को पेट में कैंसर थी, तो गांठ हो गई थी। क्या हुआ था बेटा आपकी मम्मी को? पहले मेरी मम्मी को गांठ थी, तो कैंसर बना दी थी। तो फिर मेरी मम्मी खत्म हो गई थी। अब यहाँ तुम स्कूल आती हो? हाँ। और कौन है बेटा घर में? पापा और मैं और मेरा भाई है बस। खाना कौन बनाता है बेटा? पापा। पापा बनाते हैं। कितने मासूम बच्चे हैं ये, कितने। भाई कहाँ है बेटा तुम्हारा? वो उधर बैठा। वो इनके भाई हैं। बेटा मम्मी कहाँ है आपकी? मर गई है। भगवान ने अपने पास बुला लिया आपकी मम्मी को है। देखिए आप देख सकते हैं कितने मासूम बच्चे हैं ये। इनके मम्मी नहीं है इनकी, और ये इनके पापा खाना बनाते हैं। यहाँ ये पढ़ने के लिए आते हैं, जो यहाँ फ्री पाठशाला में पढ़ने के लिए आते हैं ये बच्चे। कहाँ गई आपकी मम्मी को? क्या हो गया? मर गई? मरी ना, भाग गई। कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं बोलते। छोड़ के चली गई आपको मम्मी है? क्या चाहिए बेटा और बताइए, क्या और चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए? कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं? सर अब आप हमें ये बताइए कि इन बच्चों को और किस चीज की जरूरत है? किस तरह से आप उनको वीडियो के माध्यम से बताइए कि कैसे ये बच्चों को आप पढ़ाते हैं और किस तरह से आप उनको और किस चीज की जरूरत है? देखिए फिलहाल तो इन बच्चों को ये मान लीजिए हर चीज़ की जरूरत ही है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं कि शिक्षा से तो छूटे हुए ही हैं। हालांकि मैं लगा देता हूँ, क्योंकि ये बच्चे अभी तक शिक्षा से तो छूटे हुए ही थे, लेकिन कुछ ये ऐसे भी कारण होते हैं कि जो अपनी जो इनकी इच्छा है वो नहीं पूरी हो पाती हैं। अभी फ़िलहाल में तो इनके लिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पैरों में स्लीपर नहीं है, जैसे चप्पल जूते या वैसे, और इन बच्चों के लिए ड्रेस बन जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद हम इन बच्चों के लिए कुछ नहीं तो ये सोच रहे हैं छाया मतलब हो जाए जगह की व्यवस्था हो जाए इन बच्चों के लिए, वो भी हम प्रयास कर रहे हैं। और लोगों से भी हम निवेदन करेंगे कि इन बच्चों के लिए आएँ और देखें कि क्या परिस्थितियाँ हैं और जानें, जो ये बच्चे भविष्य में आगे अपना जीवन संभाल सकें। मैं बस यही कहना चाहूँगा। यही व्यवस्था कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो खाली जगह पड़ी है नगर में, उसमें जैसी भी चलवाई थी, लेकिन उसमें मिट्टी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि पहले आके हमारी पाठशाला में ये जानें कि क्या ये हमारा कार्य सही है या गलत है, वाकई में इन बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है कि नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहूँ। जो आगे आने वाले समय में बच्चे ठीक ठाक पढ़ सकें, जैसे कि अभी गर्मी है, कभी सर्दी है, धूप छाँव बरसात आती है तो बच्चों को थोड़ा परेशानी होती है। तो हम चाह रहे हैं इन बच्चों के लिए कि छाया की व्यवस्था हो जाए, जिससे बच्चे एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकें और हम इन्हें पढ़ा सकें। आप सभी भक्तों को राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल ने एक नया चैनल खोला है, ब्रज संत सेवा। उसी ब्रज संत सेवा के माध्यम से संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल से जो राशि भक्तों ने भेजी है, सबसे पहले तो उन सभी भक्तों को बारंबार प्रणाम है जो ऐसी सेवाओं में सहायता करते हैं और इन सभी साधु संतों की सेवा करते हैं। आज साधु संतों की सेवा के अलावा हम पहुँचे हैं एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर पेड़ के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ते हैं, और इन पेड़ों के नीचे बैठकर बच्चों जो पढ़ते हैं, यहाँ पर ये अजय सर हैं, ये
इनकी सहायता करते हैं, इनको पढ़ाते हैं। ये बहुत नेक कार्य कर रहे हैं और इस नेक कार्य में हमारी धर्मपत्नी साथ दे रही हैं। संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल की जो सेवा आई है उस सेवा से टिफिन खरीदे हैं और अभी इन बच्चों के लिए ड्रेस खरीदनी है। इन ड्रेस के अलावा इन बच्चों के लिए बैग भी खरीदने हैं, क्योंकि जूते चप्पल भी खरीदने हैं। अनेकों सेवाएं इन बच्चों के लिए जो इन पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। इन पेड़ों के नीचे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके कोई रिश्तेदार नहीं है और ऐसी झोंपड़पट्टियों में रहते हैं। अगर आप उधर की तरफ देखेंगे तो ऐसी छोटी छोटी झोंपड़पट्टियाँ होती हैं। उन झोंपड़पट्टियों में ये गरीब बच्चे निवास करते हैं और ये पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। ये जो पढ़ाते हैं यहाँ पर, ये अजय सर हैं। ये इन झोंपड़पट्टी वालों के पास गए, वहाँ बोले कि तुम इन बच्चों को मेरे पास भेज दिया करो, मैं इन्हें पढ़ाऊँगा, मैं इन्हें थोड़ा सा ऐसा लायक कर दूँगा जिससे कि ये कुछ आगे चल के भविष्य में कुछ काम कर सकें, कुछ सीख सकें, कुछ थोड़ा सा अपना काम करके अपना जीवन यापन कर सकें। तो ऐसे ही भक्त जो होते हैं वो सेवा भेजते हैं। अगर आप भी सेवा भेजना चाहते हैं तो हमारे QR कोड पर सीधे सेवा भेज सकते हैं इन बच्चों की सहायता के लिए, क्योंकि अनेकों सहायता होनी है। संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल केवल संत सेवा ही नहीं करता है, गौ सेवा करता है, बंदरों की सेवा करता है, पशु पक्षियों की सेवा करता है और अनेकों ऐसी सेवाएं हैं जो वंचित रह जाती हैं। अभी संतों की सेवा तो हमने की है, लेकिन इन बच्चों की भी सेवा की है। तो आप जुड़ें हमारे चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए हम नीचे स्क्रीन पर मोबाइल नंबर चल रहा है, उस मोबाइल नंबर पर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और इन बच्चों की सहायता के लिए जो भी सेवा राशि आप भेजना चाहें वो हमारे QR कोड पर या हमारे मोबाइल नंबर पर या अकाउंट नंबर में सीधे भेज सकते हैं। तो आपकी सीधी सेवा इन मासूम बच्चों के लिए लग जाएगी। तो ये मासूम बच्चे आप देख रहे हैं पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। ये पेड़ है, एक साइड में रोड है, आप यहाँ पर रोड देख रहे हैं और इस रोड पर ये बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इन बच्चों के भविष्य की बात है। और संपूर्ण ब्रज दर्शन तो केवल एक माध्यम है, लेकिन ब्रज संत सेवा, संतों की सेवा में संलग्न हो चुका है। हमारी धर्मपत्नी इसमें काम कर रही हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी हमें कुछ दिन पहले हार्ट अटैक आ गया था और हार्ट अटैक आने की वजह भी मैं आपको बता दूं। ब्रज में हमें एक ड्रोन की आवश्यकता थी, वो ड्रोन हमें मिल नहीं पाया। हमारे पास इतने पैसे नहीं हो पाए कि हम वो ड्रोन खरीद सकें और उसी की सोच के पता नहीं किस तरीके से इस माइंड ने अपने ऊपर ले ली और हमें हार्ट अटैक आ गया। और हार्ट अटैक आने के बाद अब डॉक्टर ने बोला कि आपको वजन नहीं उठाना है, ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। तो ऐसी स्थिति में भी हम बैठ नहीं रहे, आगे बढ़ रहे हैं और इन बच्चों की सहायता के लिए, ब्रज की सेवाओं के लिए तत्पर रहते हैं। संपूर्ण ब्रज दर्शन हमेशा तत्पर रहा है आपके दर्शन कराने के लिए। और आज संत की सेवा, बच्चों की सेवा, तो आज बच्चों की सेवा करने के लिए हम जा रहे हैं। तो देखिए कैसा प्रतीत करते हैं बच्चे, कैसा आनंद लेते हैं, कितने खुशहाल होते हैं बच्चे इन छोटे छोटे टिप्पणों के लेके। तो ऐसी सहायता से जुड़ने के लिए आप संत सेवा भी कर सकते हैं और बच्चों की सेवा, गौ सेवा, तो उसके लिए आपको ब्रज संत सेवा चैनल से जुड़ना होगा। ब्रज संत सेवा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, उन्हें प्रेरित करें कि ऐसी सेवाओं में जुड़ें। तो मैं बारंबार कहना चाहूँगा, ब्रज संत सेवा चैनल को आप ज़रूर देखें। आपने हमारा जो वीडियो अंत तक देखो, बाका जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लगे। और जो कोई भैया जी बच्चन की, छोटे छोटे मासूम बच्चन की सहायता करना चाहता हो तो भैया जी हमारा QR कोड है, जहाँ पे अपनी जो इच्छा अनुसार राशि हो वह भेज सकते हैं। तो भैया जय बात पे राधे राधे। तो भैया अगर आप इन गरीब बच्चन की सहायता करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो और हमारे चैनल पे जुड़ो।